Hello, welcome to Blessings Tarot. I hope that you're doing good, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग है वो है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे आपके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे. हाउ दे विल एक्सप्रेस हिज लव फॉर यू. ओके, अपनी फीलिंग्स का इजहार कैसे करेंगे, अपनी फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस, सब कुछ. ठीक है. सो डिटेल रीडिंग है. आपके नेम इनिशियल्स है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ओके, इंट्यूटिवली आपको चूज़ करना है तो कोई भी ग्रुप चूज़ कर सकते हो. ओके, एंड आई बी सीइंग योर रीडिंग. आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. हेलो माय डार्लिंग, हाउ आर यू. ग्रुप 1, ये वाले नेम इनिशियल से आए. देखती है जी कैसे इजहार करेंगे वो अपनी मोहब्बत का. ओके, अपनी फीलिंग्स का इजहार कैसे करेंगे आपके पर्सन. ओके, 5 ऑफ कप्स, ओह 4 ऑफ कप्स, and we have this 3 of cups. Oh, lot of cups energy. कप्स ही कप्स हैं भाई. शेडो साइड, हाई प्रिस्टेस, and then we have knight of wands. ओके, बॉटम ऑफ डेक है आपके पास नाइट ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स. सो माय लव गाइज, बड़ा ड्रामेटिक यहाँ पर सीन है बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे अपनी फीलिंग्स का इजहार करेंगे. दैट इज़ वेरी वेरी ड्रामेटिक, वेरी वेरी कैसे बताऊँ, लाइक बिल्कुल इमोशनल एंड पूरा ड्रामा क्रिएट करके. राइट, या शायद उनकी लाइफ ही इस तरह की राइट प्रॉब्लमेटिक है. 1 2 3 4 कार्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर अबाउट देम बीइंग वेरी वेरी सैड या वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड या बहुत ही डरा हुआ. राइट, आई डोंट नो वाई कि उनको शायद ये आगे से नहीं सुनना कि आप ना कर दो या उनको कोई और मसला है. आई डोंट नो, लेकिन ज़्यादातर मुझे शेडो साइड है यहाँ पर. वो इज़ अफ्रेड ऑफ समथिंग. आई थिंक आपके रिजेक्शन का या ये कि आप उनकी फीलिंग्स को समझोगे नहीं. राइट, या कुछ भी इस तरह का सीन हो सकता है. राइट, और उनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि आप क्या आगे से जवाब दोगे. राइट, एंड रिजेक्शन का बहुत डर है इसको. राइट, हो सकता है ये आपको इजहार करने से पहले रात भर सोए नहीं. 9 ऑफ सोर्स है. ठीक है, पूरी रात हो सकता है प्लानिंग करते रहें या किसी से बात करके सोचते रहें कि मतलब कैसे बताऊँ, क्या क्या कहूँगा. ये ना इंसान पूरा प्लानिंग करेगा पहले कि रात को जाके या जिस तरह भी कि मैंने ये कहना है और इस तरह से कहना है. राइट, हाई प्रिस्टेस है गाइस, किसी की ये हेल्प ले सकते हैं. राइट, किसी की हेल्प ले सकते हैं. आई थिंक इनकी फैमिली पे कोई एल्डर है एक्टिंग फीमेल, इनकी एल्डर सिस्टर या एल्डर कज़न या मदर या कुछ भी, जिसके साथ भी वो फ्रैंक है. ठीक है, उनसे थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं कि मतलब लड़कियों को क्या पसंद होता है, आप मुझे गाइड कर दो, मैं किस तरह से उसको बताऊं कि वो हाँ भी कर दे और समझ भी जाए मेरी बात को. राइट, लेकिन ये है कि वे बहुत ज़्यादा इस पर्सन को डाउट्स हैं आपकी मोहब्बत पे. राइट, या आपकी फीलिंग्स पे. आई थिंक आप एक्सप्रेसिव नहीं हो या आप ने उनको डरा के बहुत रखा है. आई डोंट नो क्या मसला है. बहरहाल, लेकिन पूरा अरेंजमेंट करने के बाद, पूरा सब कुछ करने के बाद फिर जा कर के ये पर्सन अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे. और अच्छा, अब ये इस पर्सन के बिल्कुल उलट एनर्जी आ रही है. राइट, पहले तो बहुत डरे, सहमे, मायूस या पता नहीं जो भी है. ठीक है, पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन आप जैसे सामने आओगे. राइट, फिर नाइट ऑफ वैंड्स ये बन जाएंगे. राइट, वेरी बोल्ड, एकदम से पता नहीं किधर से इनमें शक्ति आ जाएगी और उनको होगा कि नहीं, ये मुझे ना नहीं कह सकती, या कह भी देगी थी लेकिन मुझे तो अपनी बात कहनी है. राइट, और अपनी मोहब्बत का इजहार
आई थिंक ये आपकी आँखों में आँखें डाल कर कहेंगे और बिल्कुल पूरी कॉन्फिडेंस से कहेंगे, राइट। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा यानी कि इनकी जो फीलिंग्स आपके लिए, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इतने ज़्यादा कि शायद ये खुद भी एक्सप्लेन कभी ना कर पाए, ठीक है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हो सकता है कि ये कोई ना कोई इवेंट अरेंज करें। इवेंट मीन व्हाट, लाइक मतलब आपको फीलिंग्स का इज़हार करने के लिए, या प्रपोज़ भी इसको कह सकते हैं करने के लिए, कि आपसे ये मोहब्बत करते हैं, आई लव यू कहने के लिए आई थिंक आपको कहीं बाहर मिलने को कहेंगे, ठीक है। क्योंकि फ़ोन शोर पर नहीं कहने वाले, बिकॉज इज़ द नाइट ऑफ वैंस। या आपकी आँखों में आँखें डाल के कहेंगे, ठीक है। और हो सकता है कोई, मतलब मैंने पहले भी बताया कि कोई पार्टी या कोई इवेंट या कोई डिनर पे आपको ले जाए बाहर, ठीक है। तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि आई थिंक आपके लिए कोई गिफ्ट भी लेके जाएंगे। रोज़ हो सकता है प्यारा सा सजा हुआ, या कोई बियर हो सकता है जो आपको पसंद है चीज़ें, ठीक है। ओके, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल। लेकिन आपसे बात करने से पहले ये पर्सन काफ़ी डीप ब्रीदिंग करेंगे, ठीक है। फिर आपको तैयार करेंगे मेंटली। पता नहीं क्यों दिस पर्सन इज़ सो मच अफ्रेड ऑफ, क्यों इतनी अफ्रेड एनर्जी आ रही है, राइट। देखा, लेकिन यू नो वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बहुत पॉजिटिव थिंकर है। डर तो बेशक उनको लग रहा है, लेकिन उनको ये है कि हो जाएगा काम मेरा आज, है। तो बहरहाल उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस हुआ है, और आई थिंक आपके लिए भी ये पहला या बहुत देर के बाद आपको कोई प्रपोज़ करे, इस तरह का एक्सपीरियंस है दोनों के लिए, ठीक है जी। हैव फेथ, ठीक है। तो बहरहाल इनको योगा की नहीं, मुझे फेथ है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर हाँ होगी ही होगी, ठीक है। गाइस, फिज़िकल टच, राइट, ये जो सीधा पोज, ठीक है, इस तरह से भी आपकी फीलिंग का इजहार ही कर सकते हैं। लाइक ये घुटने पर बैठ कर आपका हाथ पकड़ कर उसको किस कर सकते हैं, चूप सकते हैं, राइट। एंड वेरी फॉर्मल, काफ़ी फॉर्मल प्रपोज़ल है, ठीक है। ये आई थिंक आपकी आंखों में आंखें डालकर ही बात करेंगे, और इसी तरह से आपको कहेंगे कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो गए हो, और ये कि आपके बिना वो नहीं रह सकते मज़ीद, राइट। बैक टू व्हाट यू लव। आई थिंक कुछ लोगों के केस में आपका एक्स हो सकता है, रिटर्निंग एक्स, ठीक है। और वो फिर आके आपको बताएगा कि आपके बगैर उनकी ज़िंदगी कैसी रही और कितने वो प्रॉब्लम्स में रहे, राइट। उनको वो ये बताएंगे कि वो जहाँ भी जाते थे उनको प्यार नहीं मिला था, जो मोहब्बत, जो टेंडर, जो अफेक्शन आपने उनको कभी ज़िंदगी में दी थी, वो कभी नहीं मिली थी, राइट। और अगर ये न्यू पर्सन है तो भी अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस का इजहार आपसे उस वक्त कर सकते हैं कि मुझे किसी की बाहों में इतनी शांति सुख नहीं मिला जितना मुझे तुमने दिया है ज़िंदगी में। तुम्हारी प्रेजेंस मेरे लिए एक बिल्कुल गिफ्ट है, एक ब्लेसिंग है, ठीक है। और इस तरह की मोहब्बत का इजहार, इस तरह के फीलिंग्स वो कर सकते हैं। बट यू नो बहुत ही, मैंने शुरू में बताया रीडिंग है, बहुत ही ड्रामेटिक है, बहुत इमोशनल है, बहुत लाइक, बिकॉज आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी सैड इन हिज पास्ट में बहुत ये परेशान रही है, गमगीन रही है। आई डोंट नो क्या रीज़न है, बैड चाइल्डहुड भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि फेयर ही हो पास्ट, ठीक है। तो उनको वो शांति, वो सुख हमेशा आप में दिखा, ठीक है। तो इस वजह से ये पर्सन हमें आपके साथ इमोशनली अटैच हो गया। तो ये ऐसी कुछ यहाँ पर एनर्जी है। आइए इनके पर्सनल मैसेज देख लें। वो कहते हैं जी, दीज टीयर्स आर माई वीकनेस, प्लीज़ डोंट क्राई। आई थिंक आप रोने लग जाओगे उनकी ये बातें सुन के, राइट। आपकी आंखों में आंसू हो जाएंगे, क्योंकि कि आप खुद भी कहीं ना कहीं यही चाहते थे, ठीक है। फिर वो आपको चुप करवाएंगे कि प्लीज़ डोंट क्राई, ये मेरी वीकनेस है, ठीक है। यू हैव गॉट किलर स्माइल, फिर आप रोते रोते शायद हंस दो, एंड फिर वो आपको एक कॉम्प्लीमेंट देंगे, किलर स्माइल है आपकी, राइट। एंड यू रियली आर माई ड्रीम गर्ल, ठीक है। आई नो डेट यू हैव बीन थ्रू अ लॉट, ट्रस्ट मी, आई एम विद यू ऑलवेज। अच्छा,
पहले एनर्जी आ रही थी कि शायद उनके साथ बहुत बुरा हुआ है लाइफ में, लेकिन आपके भी हालात इतने ठीक नहीं रहे, राइट। आप दोनों ही एक दूसरे को श्योर कराओगे कि हम एक दूसरे के साथ हैं। लेट्स ट्रैवल टुगेदर। आपको कहीं ले करके भी घुमाने भी लेके जा सकते हैं उसके बाद। वाई आर यू बीइंग शाय बेबी, यू आर माइन। ठीक है, वो कह रही है आप क्यों शर्मा रही हैं, आप मेरी ही हैं, राइट। आप हो सकता है थोड़ी सी शाय फीलिंग आए आपको उनकी बातें सुन के। कैन आई टच योर चीक्स, दीज आर सो सॉफ्ट। की चीक्स बहुत सॉफ्ट हैं। हो सकता है, आई डोंट नो किस बहाने से आपकी चीक्स को टच करेंगे, शायद आंसू पहुंचने के बहाने या कोई ना बहाना लगा लेगा, राइट। This is really an unconditional love, right? Wow, this is really very adorable. Life is so boring without you in it, right? आपके बिना उनको लाइफ बहुत बोरिंग लगती है, राइट। तो इस तरह से पर्सन आपके लिए फीलिंग्स का इजहार करेंगे। आई होप यू लाइक हिज रीडिंग। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बाय बाय, टेक केयर। हेलो, वेलकम ग्रुप 2 फाइल 2। ये वाले नेम इनिशियल्स हैं। आइए देखते हैं जी कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे आपके पर्सन। ठीक है जी। ओके, मैजिशियन, टेम्परेंस, 7 of swords, world, beautiful, wheel of the year, star and 5 of wands. ओके, बॉटम ऑफ डेक क्या है हमारे पास? वाओ, 4 of wands. ओके 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 ओके। सो माय डियर लव, आपके स्पाउस गाइस पर्सनल मैसेज हम बाद में देखेंगे, ठीक है। लेट देम बी एट द एंड। सो माय डियर डियर डियर, आपके स्पाउस की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्साइटेड है, ठीक है। ये इंसान, ये पर्सन आपको अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए इसने बहुत पहली बात है देर इंतज़ार किया होगा, ठीक है। बिकॉज़ वो कोई ऐसा मैजिकल टाइप सीन क्रिएट करना चाहते हैं या आपको ऐसा स्पेशल फील करवाना चाहते हैं कि आपको लगे कि जादू हो गया। यू सी मैजिशियन कार्ड, राइट है उसके बिल्कुल चे वर्ल्ड कार्ड। बिकॉज़ मैं बताऊँ, वो बिल्कुल आपको अपनी दुनिया समझते हैं, ठीक है। और आपके बिना उनकी दुनिया बिल्कुल एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है, राइट। यू आर द स्टार ऑफ देयर शो, राइट। और वो तैयारी इस तरह से करेंगे बिकॉज दिस इज़ अ डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप, व्हील ऑफ द ईयर, ठीक है। डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं यहाँ के। एंड यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स है। ये पर्सन काफ़ी फॉर्मली तैयारी करेगा, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि ये कॉल पर इजहार करने वाले हैं, ये मिलकर करेंगे आपको, ठीक है। और हो सकता है आप कहीं ऐसी जगह बुलाएं जहाँ इन्होंने शुरू से पहले से बहुत कुछ तैयार करके रखा हुआ हो, ठीक है। कोई सेलिब्रेशन है, कोई मैं ऐसे देख पा रही हूँ, कोई रेस्टोरेंट भी हो सकता है, ठीक है। जहाँ पर फॉर्मली प्रपोज ये कर सकें आपको या आई लव यू कह सकें, राइट। आई थिंक विद 7 ऑफ वैंड्स ये पर्सन थोड़ा डिफेंसिव हो सकता है, राइट। अपना वो डिफेंस एक रखें अपनी वो एक रखेंगे चीज़ के लाइक अगर ना मुझे होती भी है तो मैंने कैसे पतली गली से निकलना है, यहाँ कैसे आपको कन्विंस करना, राइट। उसके लिए 5 ऑफ वैंड्स है, वो उन्होंने काफ़ी रखा हुआ कन्विंसिंग कि मैंने आपको कुछ भी बुरा हो जाता है तो मैं कैसे हैंडल करना। लेकिन ही इज़ 80 to 85% श्योर कि आप यस ही करोगे, राइट। ये उनका मतलब ऐसा मानना है। तो गाइस ये इंसान आपको बहुत स्पेशल एक तो फील करवाएगा और बहुत किसी स्पेशल जगह लेकर जाएगा, राइट। हो सकता है वो जगह भी हो सकती है जहाँ आप दोनों पहली बार मिले थे, ठीक है। या ये कोई जगह हो सकती है लाइक नाइट टाइम, शाम का टाइम, जहाँ पर स्टार्स हो सकते हैं, आसमान, खुले आसमान के नीचे कोई आउटडोर अरेंजमेंट, ठीक है।
आजकल तो काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह भी होती है, काफ़ी मतलब अरेंजमेंट हुई होती है बाहर ऑलरेडी नाइट के टाइम भी, ठीक है। तो इस तरह का भी कोई सीन हो सकता है। गाइस, ये प्रपोज़ल, ये अपनी मोहब्बत का इज़हार सरप्राइजिंगली होगा बिकॉज दिस इज़ मैजिशियन ओवर हियर, राइट। और सरप्राइजिंगली होगा और ये इसी तरह से लाइक आपको सामने ऐसे कहेंगे कि लाइक आज मुझे कुछ कहना है आपसे एंड मैं बहुत देर से इंतज़ार में था कि कैसे मैं मोहब्बत का सॉरी पहले ऐसे नहीं, पहले कैसे मैं आपको बताऊँ, राइट। एंड यू विल बी गेट क्यूरियस, राइट, कि क्या बात है, आपने क्यों मुझे इस तरह से बुलाया और बात क्या आखिर। तो टेम्परेंस कार्ड है, आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं, ये बैलेंस रहेंगे, नर्व्स को कंट्रोल में रखेंगे, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल ये शैटर होने वाले हैं बिकॉज ही इज़ फुली कॉन्फिडेंट, काफ़ी मोहब्बत है इनको आपसे एंड इनको शायद कहीं ना कहीं पता है कि आप ही इंटरेस्टेड हो इनमें, राइट। ये चीज़ इनको शक्ति दी हुई है। तो बहरहाल आपको उसी तरह से कहेंगे कि तुम पहले तो ये बताएंगे ना वो कि किस तरह से आप उनकी पूरी दुनिया बन गए हो, यू सी वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। और ये से बताएंगे कि लाइक कितनी वो लोगों से मिले हैं लाइफ में, कितनी उन्होंने धोखे खाए हैं या कितनी लड़ाई झगड़ियाँ बर्दाश्त की है, ठीक है। लेकिन जो केमिस्ट्री, जो मोहब्बत, जो सिंपैथी जो आपने उनको दी है, जो आराम, जो शांति, सुख आपकी बाहों में उनको कभी ज़िंदगी में मिला या आपकी बातों में मिला है, कंफर्ट, ठीक है। यू आर हिज कंफर्ट जोन, ये कहेंगे कि आप मेरा कंफर्ट जोन हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ वक्त बिताना, आपसे बातें करना। और जो सी स्टार, आई थिंक आप इनकी कोई एडिक्शन रही होगी पास्ट में किसी किस्म की भी, ठीक है। यहाँ कोई पास्ट अनहेल्दी रिलेशनशिप्स, अटैचमेंट्स रहे होंगे, हो सकता है आपने इनको उसमें से निकलने में मदद की हो, सही है। तो आई थिंक दैट्स वाई ये इंसान काफ़ी आपको लेकर के पैशनेट है कि मुझे इसी से शादी करनी है, राइट। ये चीज़ें मेंशन करेंगे कि तुमने मुझे इतनी सी जगह पर ज़िंदगी में हेल्प किया है और तुम एक बिल्कुल मैजिशियन की तरह मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल बदल दी तुमने मेरी ज़िंदगी जब से आई हो मेरी लाइफ में, राइट। और ये चीज़ उनको आई थिंक आपका हाथ थामेंगे वो, राइट, हाथ थामेंगे और फिर कहेंगे कि लाइक तुम्हें कोई भी और भी देखता है या तुम किसी और से बात करती हो तो मैं बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता हूँ, मुझे एकदम में हो जाती कि कोई लाइक ऐसा ना हो कि कहीं हम दोनों कभी अलहदा हो जाए या खो दूँ मैं तुम्हें। तो आपको भी थोड़े थोड़े हिंट्स मिलने लग जाएंगे कि लाइक इस तरह की बातें आज क्यों कर रहे हैं, राइट। एंड देन ही विल प्रपोज यू राइट अवे, आई थिंक, या प्रपोज यू राइट अवे, कहेंगे कि लाइक तुम्हारा साथ चाहिए मुझे ज़िंदगी भर का, तो तुमसे इतनी ज़्यादा मैं मोहब्बत करता हूँ कि लाइक मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, राइट। एंड प्लीज़ मेरा जीवन साथी बन जाओ, विल यू बी माई लाइफ पार्टनर, ठीक है। और उसके बाद वो चुप हो जाएंगे बिकॉज इट्स अ टेम्परेंस कार्ड। आई थिंक ये काफ़ी थोड़ा लिबरल पर्सन है, पॉजेसिव जेलस तो ऑब्वियसली नेचर है इनकी, लेकिन यू नो स्टिल वो चाहते हैं कि आप सोच समझ कर उनको जवाब दो, वो जल्दी नहीं डालेंगे आपको, राइट। वो आपको ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए है आप ले लो, राइट। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ कंसीडर माय रिक्वेस्ट कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, ये बता दूँ मैं तुमको, राइट। तो आई थिंक आपको जवाब आई डोंट थिंक सो देर से दोगे आप, आई थिंक उसी टाइम दे दोगे। लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, द हार्ट ऑफ द मैटर। आई थिंक आप कहेंगे कि मुझे ये एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए लाइक कि जिसमें यू नो जो दिल से मोहब्बत करता हो मुझे, ना कि मेरी यू नो बीइंग फिज़िकल या ऑल स्टफ अदर स्टफ, राइट। तो बहरहाल ये पर्सन का दिल बहुत आपको साफ लगता है, ठीक है ना। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ,
बहरहाल आई थिंक आप भी अपनी हिम्मत जुटाओगे किसी तरह, राइट। एंड आई थिंक आप भी इनको वापस में ऐसे ही रिप्लाई करोगे कि आई लव यू टू, राइट। लाइक टेक्स्ट लाइक, राइट। देखो कन्फर्म हो चुका जी। जिस तरह वो आपको प्रपोज करेंगे उसी तरह से आप भी उनको रिप्लाई उसी तरह से करोगे कि आई टू फील सेम फॉर यू, ठीक है। ये इस तरह का कुछ सीन चल रहा है दोनों तरफ से, बहरहाल आग दोनों तरफ लगी हुई है, ठीक है जी। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एसेंशियल। आप थोड़ा नर्वस हो सकते हो, ठीक है। हो सकता है आप थोड़ा सा थोड़ा सी शेक हो जाओ बॉडी, या हाथ आपके ठंडे हो जाए वो इस तरह का न्यू एक्सपीरियंस है, तो आपको रिलैक्स करेंगे, काम डाउन करेंगे वो, एंड कहेंगे इट्स ओके, जस्ट टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन ये बता दूँ मैं कि जो आप ना में नहीं होना चाहिए ना भी नहीं सुन सकते, और आपको ये भी कहने के वक्त ले लो, ठीक है जी। ट्रू लव, बट आई डोंट थिंक सो कोई ज़्यादा मसला पड़ने वाला है। आप यस ही कह दोगे, एंड आई थिंक you will exchange kiss like that, right? He will kiss you, and आप भी मना नहीं करोगे क्योंकि आप खुद भी बहुत इमोशनल होगे, राइट। आई थिंक ही इज़ बैलेंस, और आप इमोशनल हो जाओगे, ठीक है। इमोशनल वो भी हैं, सेंटी तो वो भी हो जाएंगे, लेकिन ये इंसान स्ट्रॉन्ग है, इनर इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनको पता है ऐसे मसलों में कैसे स्ट्रॉन्ग रहना है, राइट। फोकस ऑन लव। आई थिंक उस दिन सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत होगी, सिर्फ प्यार होगा, हर तरफ मोहब्बत। कहीं आपको तराने सुनने को मिलेंगे, नगमे गाने, राइट। एंड इट विल बी अ वेरी 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 रोमांटिक डेट, ठीक है। आप लोग खाने पे जा सकते हो, उसके बाद मूवी पे जा सकते हो। आई डोंट थिंक सो उसके बाद आप लोग ज़्यादा आपस में बात करोगे, बिकॉज दिस इज़ अ ऑकवर्ड सिचुएशन। ना तो आपने एक्सपेक्ट किया था ऐसा, ना उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था ख़ास कि इस तरह का कुछ होगा, ठीक है। बहरहाल अगर आई लव यू तो कह दिया, ठीक है। उसके बाद आप खाना वगैरह खा के हो सकता है फिर आपको ये घर ड्रॉप कर दें, या जिधर भी आपने ड्रॉप होना है, ठीक है। तो आप लोग थोड़े से शाय हो गए, एक दूसरे से हेजिटेंट भी होंगे। हालांकि आप लोग ढेरों बातें करते शुरू में, लेकिन आफ्टर प्रपोजल इट इज़ अ बिग ऑकवर्ड फॉर बोथ ऑफ यू, एंड बाकी आप लोग कहेंगे चले अब मैसेज पे बातें करते हैं जाके वापस, राइट। तो ऐसी कुछ ऑकवर्ड सी सिचुएशन है। आए थे तो बड़ी शेर बन के, लेकिन उसके बाद आपके सामने ये बन गए बेर राइट। तो पर्सनल मैसेज देख ले के क्या ये कहना चाहते हैं आपसे। लेट्स अपडेट आवर स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी। कह रहे हैं कि हम दोनों को मिलके अपना स्टैंडर्ड रेज करना चाहिए, राइट। लेट्स हैव अ ड्रिंक टुगेदर, चीयर्स, राइट। कोई ड्रिंक आप लोग कर सकते हो उसके बाद, चीयर्स। समटाइम्स आई फील व्हाट डिड आई डू टू गेट अ पर्सन लाइक यू। कह रहे कभी कभी मुझे लगता है पता नहीं मैंने क्या ऐसे पुण्य किया है कि लाइक मुझे तुम जैसा पार्टनर मिला है, राइट। आई वॉन्ट टू लव यू लाइक अ रियल जेंटलमैन, ठीक है। वो जेंटलमैन तो मुझे पहले लग रहा है, जिस तरह वो कह रहे थे कि आप अपना वक्त लो प्रॉपर। व्हेन यू सिट इन माई लैप इट फील्स अ होल वर्ल्ड स्टॉप फॉर मी। कि जब तुम मेरी गोद में बैठती हो या सर रखती हो तो मुझे ऐसे लगता है पूरी दुनिया रुक गई है, राइट। तो हो सकता है कुछ इस तरह का सीन हो उस दिन, राइट। आप उनके लैप में सर रखो या वो रखे, हो सकता है। यू रियली डिजर्व अ ट्रू लव। विल यू स्टे अप विद मी ऑल नाइट व्हेन आई डू कडल्स। हैं, आज ही प्रपोज किया, ज़्यादा नहीं फ्री हो रही है ना कहते क्या तुम सारी रात रोक सकती हो कटल्स करने चलो आपकी मर्ज़ी है, डिपेंड करता है आप लोग कितने फ्रैंक हैं, राइट। आई रियली लव योर चार्मिंग पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी चार्मिंग है ना, इसलिए फ़िदा हुए हैं आप पे, राइट। लव यू बिलियन टाइम्स। यू आर माई लास्ट लव, ठीक है। आप उनकी आखिरी मोहब्बत हो गए। आई थिंक इस आपको काफ़ी अडोर करता है, मतलब आप में जो क्वालिटीज़ है ना उन्होंने देखी नहीं कि किसी में पहले। होती तो बहुत सारे लोगों में अच्छी क्वालिटीज़ है, लेकिन उनको कोई नहीं मिला ऐसा। दीज जूसी लिप्स रियली आर सो अट्रैक्टिव, राइट। चले जी, आपके
लिप्स उनको अट्रैक्टिव लग रहे हो, मैंने कहा कि कोई कि एक किस तो एक्सचेंज ज़रूर होगी, राइट। विल यू मैरी मी, राइट अवे प्रपोजल, ठीक है जी। और है यू आर माई ओनली वन आई कैन ट्रस्ट ऑन, आई वॉन्ट टू सी यू राइट नाउ, ठीक है। ये आपको मैं आई थिंक मिलने बुलाने के लिए ऐसे कहेंगे कि अभी आओ, मैं तुमसे मिलना है, अभी आओ। इसीलिए मैंने आपको बताया था ये सरप्राइज़ होगा आपके लिए। आई कीप स्टेयरिंग एट यू व्हेन यू स्माइल, कि जब आप हंसती हैं ना तो मैं आपको देखता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। बड़ी पसंद हो आप, इसको बता रही हूँ मैं। यू आर माई ओनली होप, होप रियली, मैंने कहा है ना कि कोई एडिक्शन वगैरह होगी जिससे आपने कभी इनको हेल्प की होगी बाहर आने में। रियल लव डजेंट एक्सप्लेन, डजेंट नीड एक्सप्लेनेशन, ठीक है जी। वो प्रपोज़ करने के बाद कहते हैं जो सच्ची मोहब्बत होती है उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत इतनी नहीं होती, राइट। आपको पता चल जाता है अगले की आंखों से या कंडक्ट से, बिहेवियर से। इन लव विद दीज ड्रीमी आइज़, आपकी आंखों में वो गुम है और उनको बहुत 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 पसंद है आपकी या ड्रीमी सी आइज़, राइट। सो दैट्स हाउ देयर विल बी expression of their feelings for the very very first time, ठीक है। तो जी आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, you can subscribe, bye bye, like and share.